स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जेपीएससी एफआरओ जो एग्जाम हुआ है उसका हम लोग पूरा जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक वो सारा हम लोग एनालिसिस देखेंगे। इसमें हम लोग सेट ए डिस्क्राइब कर रहे हैं। बाकी आप सब जितने भी सेट है सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो ऑप्शन है यहाँ पे सवाना हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी पेरियरी स्टेपी ये शीतोष्ण घास के मैदान है। पेरियरी अमेरिका में, स्टेपी यूरेशिया में और सवाना दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है। तो फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और जैव विविधता में सुधार करना है। तो हरित भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने ऊपरी क्षेत्र में अद्वितीय कास्ट टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। तो मेकांग नदी। पांचवा, कौन सा भारतीय क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों जैसे लौह अयस्क और कोयला के लिए जाना जाता है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो झारखंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। छठा, निम्नलिखित भारतीय नदियों को उनके प्रमुख जल प्रदूषणों से सुमेलित करें। इस क्वेश्चन का आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन 3, यानी ए और सी के बीच में जो हो सकता है। गंगा, सतही अफवाह और सीवेज से संदूषण, या फिर गंगा औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज। बाकी जो बी यमुना का रासायनिक प्रदूषण को और उच्च स्तर और निम्न ऑक्सीजन स्तर, ये सही हो जाएगा। तो छठा का ऑप्शन कंफ्यूजन में है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य साधन है। तो स्लेज, जो कि टुंड्रा क्षेत्रों में जलवायु क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य साधन स्लेज। आठवां, कौन सा देश जंगली और गुटानों की विश्व में बड़ी जनसंख्या का घर है। तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नौवां क्वेश्चन, भारत में कौन सा वन विश्व के सबसे बड़े नमकीन पानी के मैंग्रोव वनों में से एक होने के लिए जाना जाता है। तो सुंदरवन। 10वां, कौन सा वन प्रकार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें शंकुधारी वृक्ष जैसे कि देवदार, फर और स्प्रूस होते हैं। तो अल्पाइन वन। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा वर्णित किया गया है। वे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का आर्टिकल 14 से 18 के बीच। 12, निम्नलिखित नदी सफाई पहलों को उनके उद्देश्यों से मिलान करें। तो नमामि गंगे, गंगा के साथ जल गुणवत्ता और शहरी विकास में सुधार के एकीकृत प्रयास। यमुना कार्य, यमुना नदी की लक्षित सफाई और पुनर्जीवन। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, कई नदियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, व्यापक प्रदूषण नियंत्रण और नदी फ्रंट विकास। तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है। तो आर्टिकल 128। किस वर्ष में संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। दिसंबर 1994। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। 15, स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो अनंत शयनम अयंगर। 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 169। अगर विधान मंडल पूछता तो 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। 17, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978। 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 224। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 355। 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 127। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल उसी प्रकार और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार 21 का बी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 22, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शासकों की प्रीवी पर्स रकम को समाप्त कर दिया गया था। तो 26वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 23वां क्वेश्चन, इसमें भी आर्टिकल से संबंधित है। तो संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 268 दिया हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा, 368 हो जाएगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये आर्टिकल 74, ये और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 365 के तहत 356 में लगाया जाता है ये। तो इसका 23 का आंसर या तो बी या तो सी में से कोई एक होगा। अंतर्राज्यीय परिषद जो ऑप्शन डी है वह 264 नहीं 263 होगा। 24वां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो आर्टिकल 231। 25 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय सही है। 156 राज्यपाल की कार्यावधि ये भी सही है। 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार ये भी सही है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? 155 हो जाएगा, राज्यपाल को हटाना, ये 155 में वर्णित नहीं है। 26 स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया है? तो विठल भाई जे पटेल। 27 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है? तो आर्टिकल 228 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव ये सही है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल ये भी सही है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ये सही नहीं है, ये अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता आर्टिकल 58 ये सही है। तो 58 ये 28 का सी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित है? तो आर्टिकल 102। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का। किसी अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या है? तो स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है, टेक ऑफ स्टेज का अर्थ। भारत में योजना का उद्देश्य निम्नलिखित से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। किस संसदीय समिति के प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन के नाम से जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को। 36 अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। रशिया से यह लिया गया था। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया गया था और 2017 12 से 17 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना के जगह नीति आयोग को लाया गया। 38 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। एक अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता आमतौर पर क्या है? तो निम्न प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 1 और 2। 40 देश में सर्वाधिक दलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश। रोलिंग प्लान की रणनीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था? तो मोरारजी देसाई। कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। गॉडगिल फॉर्मूला का तात्पर्य किसके आवंटन से? तो राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता से। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को कंपनी छोड़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप एक मुफ्त दी जाने वाली धनराशि क्या कहलाती है? तो स्वर्णिम विदाई। पूर्ण गरीबी का क्या अर्थ है? तो बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी। 43 भारत में ब्रॉड मनी क्या है? तो M3। 48 निम्नलिखित में से कौन भारत के औद्योगिक वित्त का शीर्ष है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 49 अधिक केंद्रीय बैंक द्वारा कैश रिजर्व अनुपात कम कर दिया जाता है तो इसका क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। 50 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम MRBM की चिंताएं क्या है? तो राजकोषीय और राजस्व घाटा दोनों की इसकी चिंताएं हैं। 51 भारत का जनसंख्या के लभांश वाला देश माना जाता है क्योंकि ऑप्शन बी इसकी जनसंख्या 15 वर्ष और 64 वर्ष की आयु के वर्ग में अधिक है, इसीलिए। 52 कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बुद्धू भगत और भीमराव मांझी दोनों। इनमें से कौन सा राजनेता भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था जो झारखंड से है? तो कार्तिक उरांव। साप्ताहिक पत्रिका छोटा नागपुर समाचार झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर से निकलता था? तो रांची। पुरातात्विक स्थल बहरौनपुर का संबंध किस संप्रदाय के प्राचीन अवशेषों से है? तो बौद्ध संप्रदाय, हजारीबाग जिले से संबंधित है ये।
मुंडा द्रुंग नाम से मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने तैयार किया था? तो डब्ल्यू जी आर्चर। आम डलिया और जाम डलिया किस प्रसिद्ध नृत्य शैली की विशेषताएं हैं? कहीं पर बुक ना करने पड़े। इसका कंफ्यूजन है आप सबको। अगर आंसर रियल आंसर पता है तो कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। 57 नंबर का। 58 बिरसा उलगुलान के दौरान प्रयुक्त सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक था? तो अबुआ राज की प्राप्ति और शांति का। इस 58 का भी ऑप्शन ए या सी में कंफ्यूजन है, इसका भी आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा ऑथेंटिक आंसर के साथ। 92वां संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2003। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से किस तिथि को भागे थे? तो दीपावली के अवसर पर ये 9 नवंबर 1942 को भागे थे। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो निम्न निचला हजारीबाग पठार या फिर छोटा नागपुर पठार। जो ऑप्शन यहाँ पे दिया छोटा नागपुर पठार। राजरप्पा क्षेत्र में भैरा नदी दामोदर पर जल प्रपात बनाती है क्योंकि दामोदर घाटी अधिक गहरी है। ये हो जाएगा इसका 62 का। 63 झारखंड में इस श्रेणी के लोह का पर्याप्त भंडार है। तो हेमाटाइट। झारखंड का लाह उद्योग जो कि एक वन आधारित उद्योग है किन जिलों में स्थित है? तो रांची लोहरदगा और गुमला। झारखंड की नदियों में यह विशेषता देखने को नहीं मिलती है तो क्या होगा? या कोमल चट्टानों से प्रवाहित होती है। सही। सभी नदियां बरसाती, ये भी सही। इनका प्रवाह पथ भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी सही। इसका नहीं मिलते ये था। तो सभी नदियां नाव चलाने के लिए उपयोगी, ये गलत है। केवल मयूराक्षी नदी एक है जो कि झारखंड की नदी में नाव चलाने योग्य है, बाकी कोई भी नदी नहीं है। 66 झारखंड के इस क्षेत्र में बलुआ मिट्टी पाई जाती है। तो मेनली हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में पाया जाता है। तो दामोदर घाटी इसका आंसर होगा। झारखंड में सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में और सबसे न्यूनतम आर्द्रता किस महीने में पाई जाती है? तो सर्वाधिक आर्द्रता सितंबर में और सर्वाधिक न्यूनतम आर्द्रता फरवरी में हो जाएगा ऑप्शन ए। 68 नदियों का उद्गम स्थल दामोदर नेतरहाट पठार हो जाएगा। ब्राकर हजारीबाग पठार, मयूराक्षी त्रिकुट देवघर की त्रिकुट पहाड़ी और शंख गुमला से निकलता है। तो गुमला पलामू पठार का भाग हो जाएगा। तो 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए देवघर कारागार के कैदी फूलों से नाग मुकुट बनाकर समर्पित करते हैं। इस परंपरा की नींव 1919 में किसने रखी थी? तो जे.डब्ल्यू. टेलर। 70 हल्का धुंधला आ गया है, आप सब इसको देख लीजिएगा अच्छा से। यहाँ से पढ़ लेते हैं। 70 संथाल परगना क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित जनजातियां पाई जाती है। तो बंजारा, बैदिया और बिंदिया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। झारखंड की स्टार्टअप नीति कब घोषित की गई थी? तो 2016 में। झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग संवर्धन नीति 2023 के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? इसका आंसर 10 लाख या 25 लाख। 72 का भी ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं पे 10 लाख दिया कहीं पे 25 लाख। इसका भी अगर आप सबों को रियल ऑथेंटिक आंसर हो तो कमेंट में टैप जरूर कीजिएगा, नहीं तो बाद में अगर पता चलेगा तो हम पिन जरूर कर देंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर। झारखंड अवसर विकास के लिए ग्रामीण विकास जोहार कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो विश्व बैंक, जिसका की मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक कामगार के लिए शहरी रोजगार मंजूरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी गरीब के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन झारखंड में किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र उपरोक्त सभी। झारखंड के लोहरदगा गुमला क्षेत्र में इन फसलों की प्रधानता है। तो इसका धान, मक्का, महुआ या धान, मक्का, चना, धान, महुआ, फल और सब्जी। इसका भी ऑप्शन कंफ्यूजन है, मेनली इसका ऑप्शन सी जा सकता है, धान, मक्का और महुआ। 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन सत्य नहीं दिया था। बाल लिंगानुपात को बढ़ाना सही हो जाएगा। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना ये भी होगा। बालिकाओं को सर्वांगीण विकास ये भी होगा, बल्कि इसका नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। या कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना का एक अवयव है। 78 जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या कितना है? 12.1%। अगर एसटी पूछता तो 26.2% होता। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्र एवं राज्य का व्यय का अनुपात कितना है? तो पहले यह अनुपात 60-40 था, लेकिन वर्तमान अनुपात इसे
60-40 से बढ़ाकर 75-25 किया गया है। अब डिपेंड करता है जेपीएससी क्या कटाती है। इसका आंसर बी या सी 79 का। 80 झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार आय का कितना प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर से प्राप्त होगा, तो 26.53%। सागर सेतु पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। किस संस्था ने सुस्वागतम ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। झारखंड सरकार ने कब अपनी प्रथम निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नीति की घोषणा की थी। इसका रियल आंसर 2020 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2020 ऑप्शन है नहीं। अब 84 का आंसर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 2020 रियल आंसर हो जाएगा। डिपेंड करता है जेपीएससी अब इसका क्या आंसर लेती है। 85 निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 2024 में प्रयुक्त केंद्रीय बजट का विषय नहीं था, तो गरीबी। 72 का जो क्वेश्चन था, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन नीति 2023 के अनुसार सूक्ष्म उद्योगों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है, तो ये 10 लाख नहीं, इसका रियल आंसर मिल गया, 25 लाख हो जाएगा। 72 का सी। 85 तक हम लोग देख चुके थे। 81 नंबर, केंद्रीय बजट 2024 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती का प्रावधान किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75,000। किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अनुच्छेद 47 के तहत हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कर्नाटक। हाल ही में किस मंत्रालय ने केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, तो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने T20 विश्व कप के लिए राजदूत नियुक्त किया था, तो युवराज सिंह। झारखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितनी है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। मेनिनजाइटिस के खिलाफ मैन 5CV वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, तो नाइजीरिया। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किए गए थे, तो 6.22 लाख। तो 6.22 यहाँ नहीं दिया, तो 6.21 लाख करोड़ हो जाएगा। 93 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 110। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। 95 कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान था, तो ले। 2025 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो दक्षिण कोरिया। 2024 में ब्राजील था, 2023 में भारत। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो राम कमल मुखर्जी। एक लेडीज का नाम है राम कमल मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूह नरमपंथियों और गर्मपंथी के बीच विभाजित हो गए थे, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। जून 2025 में निम्न में से किस भारतीय नेता ने साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया, तो नरेंद्र मोदी। ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है, या तो ओलंपिक 2020 लिखा था, अगर 2024 में लिखा है तो स्वर्ण पदक नहीं रजत पदक होता। नीरज चोपड़ा इसका आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन एशिया का सर्वाधिक घना वन कहलाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित सारंडा वन। हाल ही में वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट की संगठन द्वारा जारी की गई, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिकों में, और भौतिक गुण इसका अलग होगा, लेकिन रासायनिक गुण समान होता है। अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, तो एंटासिड हो जाएगा, अम्लरोधी। एक घोल लाल लिटमस पट्ट को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना हो जाएगा, तो लाल लिटमस पट्ट को नीला करता है तो ये क्षार का होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका पीएच मान संभवतः 10 होगा। खाद्य डिब्बों पर टीन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टीन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मनुष्य में गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, तो उत्सर्जन। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जा से जाइलम, जा से जल पानी का परिवहन। अगर फाइलम पूछता तो भोजन का परिवहन। पोषण के स्वपोषित तरीके के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सभी। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। मानव में निम्नलिखित में कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका, यह पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है।
रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो न्यूक्लियस। एक विद्युत बल 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगा? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू वी आई। तो 220 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वोल्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन वर्तमान में लगभग कितने वर्ष पहले प्रकट हुआ था? तो 4.6 बिलियन ईयर्स। मिलियन में पूछता है तो 4600 मिलियन ईयर्स, यहाँ पे बिलियन में पूछा था तो 4.6 हो जाएगा। 114 का आंसर यहाँ पूछा था, पृथ्वी पर जीवन का वर्तमान लगभग कितने वर्ष पहले प्रकट हुआ था? तो इसका 3.8 बिलियन ईयर्स होगा। अगर पृथ्वी का आयु पूछता तो 4.6 बिलियन ईयर्स होता, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है जेपीएससी इसका क्या आंसर लेती है। 115 वायुमंडल की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस नग्न की मात्रा में होती है, कितनी ऊंचाई पर? तो 120 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचा है? तो सीरस। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है? तो ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर का उल्लंघन नहीं है? तो क्रिएटिव कॉमन्स। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को उनके बीच की दूरी बदले बिना आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो F/4। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए सही नहीं है? तो उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग के लिए क्या सही नहीं है? तो वे पर्यावरण के अनुकूल है, यही सही हो जाएगा, क्योंकि वे पर्यावरण के अनुकूल कभी भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये सभी हो जाएगा सही। 121 का आंसर बी हो जाएगा। मिलान करना तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता की पहली खोज की गई साइट स्थल, ए का बी पहले से ही इसका आंसर सही हो जाता। रंगपुर चावल के छिलकों के अवशेष, चनहुद्रो। दुर्ग रहित एक सिंधु सभ्यता का नगर, मोहनजोदड़ो बृहत स्नानागार, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वेद संभवतः इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सबसे पुराने साहित्यिक अवशेष हैं, सही। ऋग्वेद सूक्तों का संकलन है जिसका इस्तेमाल यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, तो ये भी सही थे। 123 का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही। 24 कौन सा धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में कौन मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था? तो समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश से संबंधित थे। बाजार सुधार इनमें से किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी। मुहम्मद बिन तुगलक किससे जुड़ा था? तो राजधानी का देवगिरी स्थानांतरित और सांकेतिक मुद्रा, दोनों हो जाएगा इसका। भारत में मध्यपाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना था, या पूरा पाषाण तथा नवपाषाण युग के बीच एक संक्रमणकालीन अवस्था है, सही हो जाएगा। सूक्ष्म पाषाण, माइक्रोलिथिक, मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं, ये भी सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 129 निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा अधिकृत राजकीय इतिहास की पुस्तक है? 129 का आंसर बी होगा, अकबरनामा। 130 मुगलों का मनसब व्यवस्था का मुख्य विशेषताओं पर विचार करें। तो सभी सवार पद धारक आवश्यक रूप से जात पद धारक थे, ऑप्शन बी। जात पद आमतौर पर या तो सवार पद के बराबर या उससे अधिक होता था। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसका आंसर मेनली सी जाएगा, दोनों सही। मुगल काल में आगरा किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो मुगल काल में आगरा किला का निर्माण अकबर कराया था, लेकिन आगरा किला में मोती मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था, सही। अस्थायी बंदोबस्त ने जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया, ये भी सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 133 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। नाना साहिब कानपुर से संबंधित है, सही। बेगम हजरत महल लखनऊ। कुंवर सिंह बरेली नहीं बल्कि बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 133 का। स्वराज से बाल गंगाधर तिलक का क्या अभिप्राय था? तो इनका मुख्य अभिप्राय जो था वह था ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त, एकदम मुक्त और पूर्ण स्वतंत्रता, इसीलिए इन्होंने नारा भी देते स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से। काकोरी षड्यंत्र
केस से कौन संबंधित नहीं था? तो अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह तीनों थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक गांव में एक काकोरी षड्यंत्र हुआ था, जो कि अब काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम बदलकर कर दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन से खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस को 1908 में ही फांसी दी गई थी और ये कोई भी क्रांतिकारियों में फांसी देने वाला प्रथम थे खुदीराम बोस। असहयोग आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। या औपचारिक तौर पर 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया था? सही। असहयोग आंदोलन के दौरान कार्यक्रम में सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था। तो दोनों सही हो जाएगा इसका भी। किस साल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो 1930 में। 1932 के कम्युनल सांप्रदायिक अवार्ड में क्या प्रावधान था? ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, ऑप्शन बी डिस्प्लेस्ड वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। 139 नंबर का ज़्यादा चांस हो अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट में रखते हैं, अभी अगर आंसर मिलेगा तो अभी तुरंत इसको करवाएंगे। 140 निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सा सत्य है? यह एक शहरी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ जिसको हड़ताल, बहिष्कार और धरना चिन्हित करते थे। सही। इस आंदोलन में किसान विद्रोह भी देखने को मिला, ये भी सही। इसकी विशेषता आतंकवादी गतिविधियां भी थी जिसके अंतर्गत युद्ध प्रयासों में रुकावट डाली गई। तो सभी सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल के बारे में विचार करना था। मूल बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश यूरोपवासियों पर मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। सही था। इस बिल का सभी ब्रिटिश अफसरों ने तीव्र विरोध किया था। तो ये भी सही। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों सही। 42 आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है? तो वुलर झील कश्मीर में जो है। अगर खारा पानी का पूछता तो चिल्का झील। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो महाद्वीप नहीं है तो ग्रीनलैंड होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो अमरकंटक। भारत में जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो भूजल का अत्यधिक दोहन, जल निकायों का प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। सभी सही हो जाएगा। 146 किस भारतीय नगर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को। 147 कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। 148 भारत द्वारा अपने प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को व्याख्यायित करने के लिए हाल में कौन सी नीति पेश की गई थी? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम इसका आंसर होगा। नीति आयोग द्वारा भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। 150 और आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व का कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तटरेखा अटलांटिक एवं हिंद महासागर दोनों पर है? तो इसका आंसर बहुत सारे ऑप्शन सी मारेंगे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। तो ये था जेपीएससी एफआरओ का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए का, जो हम लोग इसमें पूरा रियल ऑथेंटिक एनालिसिस जो करवाए हैं। इसमें मात्र हम लोग 28-29 मिनट में पूरा 150 क्वेश्चन कवर किए हैं। जितने भी और एक दो क्वेश्चन जो डॉट में रखे हैं, आप सबका अगर रियल और ऑथेंटिक आंसर पता चले तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।